पहाड़ों वाले जंगल में रानो चिड़िया ने अपना घर बैरी के पेड़ से बदलकर पीपल के पेड़ पर बना लिया था। एक दिन रानो की माँ रानो से मिलने आती है। बैरी का पेड़ तो यही है, फिर मेरी रानो का घर किधर गया? कहाँ गई मेरी रानो बेटी? बूढ़ी चिड़िया के पास सामान भी था, वो थकी हुई थी, उड़ना मुश्किल था, वो आगे नहीं जा सकती थी। रानो चिड़िया की माँ वहाँ बैठी हुई थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। बूढ़ी चिड़िया, माँ आपको किससे मिलना है? बेटा, मैं रानो चिड़िया की माँ हूँ। मैं रानो चिड़िया का घर ढूंढ रही हूँ। पहले तो इसी पेड़ पे था मेरी बेटी का घर। कालू बूढ़ी चिड़िया माँ के सामान की तरफ देखता है और कहता है, माँ जी, रानो चिड़िया तो यहाँ से बांसों वाले जंगल चली गई है, आ जाओ मैं आपको बांसों वाले जंगल ले चलता हूँ। फिर कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ बांसों वाले जंगल ले जाता है। कौवे बेटा, ये कैसी जगह पे मेरी बेटी ने घर बना लिया? उजाड़ जंगल, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। माँ जी, मैंने रानो चिड़िया को बहुत समझाया था कि इस जगह पे घर ना बनाओ। माँ जी, आप उस साइड पे देख के आओ रानो चिड़िया को, मैं इधर ढूंढता हूँ उसे। फिर बूढ़ी माँ रानो चिड़िया को देखने के लिए बांसों की दूसरी साइड चली जाती है। पीछे से कालू कौवा रानो चिड़िया का बैग लेकर भाग जाता है। कौवे बेटा, तुम किधर चले गए? यहाँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे अकेला छोड़ के किधर चला गया। लेकिन कालू कौवा तो वो सामान लेकर घर पहुँच गया था। अरे धोखा, अरे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया इस कालू कौवे ने, और कहाँ लाकर मुझे छोड़ दिया। अब मैं किधर जाऊँ? गुड़िया बेटी, आप बेरी के पेड़ पर जाकर अपनी नानो को देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें बेरी के पेड़ पर तलाश कर रही हो। नानो, आप मैं अभी नानो को देख कर आती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ बेरी के पेड़ की तरफ जाती है। कालू, ये बेसन के लड्डू तो बहुत मीठे हैं। इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने पहले कभी नहीं खाए। हाँ गोरी, रानो चिड़िया की माँ वहाँ बांसों वाले जंगल में बैठी रो रही होगी। कालू, ऐसा ना हो कि रानो चिड़िया की माँ को चील खा जाए। अच्छा ही है, रानो चिड़िया की माँ को चील खा जाए। उसने अब और जी कर करना भी क्या है। अब तो रात होने वाली है और नानो अभी तक नहीं आई। जाके मम्मा को बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वहाँ एक टाल पर परेशान हाल बैठी हुई थी। एक तोता वहाँ से गुजरता है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो रानो चिड़िया की माँ हो ना? हाँ तोते बेटा, मैं अपनी बेटी रानो चिड़िया के घर आई थी। एक कौवे से उसके घर का पता पूछा और उसने मुझे इधर छोड़ दिया। वो कमबख्त मुझे इधर छोड़ गया और मेरा सामान भी धोखे से ले गया, सारा कुछ। रानो का घर तो बैरी के दूसरी साइड पे है, आप मेरे साथ चले, मैं आपको रानो के घर ले चलता हूँ। फिर तोता बूढ़ी माँ को रानो चिड़िया के घर ले जाता है। माँ, आप आ गई? किधर रह गई थी? इतनी लेट आई हैं। प्रिया बहन, किसी कौवे ने लूट लिया है तुम्हारी माँ को। मैं बांसों वाले जंगल से लेके आया हूँ तुम्हारी माँ को। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। किसी जालिम ने मेरी नानो के साथ बहुत बुरा किया, मैं कभी माफ नहीं करूँगी। माँ जी, माफ करना, मैंने गुड़िया को बेरी के दरख्त पर भेजा तो था, लेकिन तब तक वो कौवा आपको बांसों वाले जंगल में ले गया। बेटी, मैंने आपके लिए बड़े शौक से देसी घी के लड्डू बनाए थे और अपनी गुड़िया के लिए जूते, बैग, पता नहीं कितनी चीजें मैं लेकर आई थी, वो सारे उस कालू कौवा ले गया। माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाएं। देसी घी के लड्डू हम कल दोबारा बना लेंगे। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी नानो नदी पर गए हुए थे कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गुड़िया की नानो कालू कौवे को देख लेती है और कालू को पहचान लेती है। गुड़िया बेटी, यही है वो कालू कौवा जिसने मुझे लूटा था। नानो, ये तो हमारा कालू कौवा अंकल पड़ोसी है, चलो चलकर मामा को बताते हैं। गुड़िया रानो को सारी बात बताती है। रानो अपनी माँ को लेकर कौवों के घर जाती है। चोरनी और चोर, तुमने लूटा मेरी माँ को, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कालू कौवा और गोरी रानो चिड़िया और वो उसकी बूढ़ी माँ को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं।